चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देख फर्स्ट सोल्यूशन पे आएंगे। फर्स्ट सोल्यूशन क्या है बोले तो अपने को ये मैप उतारना है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन में दे देते कहते हैं मैडम बोले ये पूरा दे देते बोले क्वेश्चन में। खाली अपने को क्या उतारना है बोले तो लेफ़्ट साइड का डब्बा उतारना है अपने को। अभी ये लेफ़्ट साइड का डब्बा बोले तो अपन कुछ भी नहीं, जस्ट खाली फर्स्ट क्या देना गिवन लिखना है। गिवन यानी कि इसमें क्या क्या दिया है तो डब्बे में। फर्स्ट एक बॉक्स उतारना जो अपन नॉर्मल है। फर्स्ट सपोज ये बॉक्स उतार दिया, इसमें क्या करें यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन बोल के लिख दिया, यानी कि जो अपना पार्शियल डाइजेशन है और ये जो सैंपल है अपना वो सैंपल। हाँ, पार्शियल डाइजेशन में यानी कि स्केल के सर का लिखना है समझ अपने को पूरा। यानी कि अब सपोज ये है, ये इसमें लेंथ में तेरे को स्टार्टिंग बेसिक सबसे लोवेस्ट क्या है वो देखना है, यानी कि लोवेस्ट इसमें 50 है तो ये 50 लिखते हैं। ओके 50 लिख दिया अपन, यहाँ पे 50 लिखना है तो लोवेस्ट में सबसे पहले 50 लिख दिया। ओके नेक्स्ट सबसे लोवेस्ट नंबर है 100। हाँ 100 है इसमें अवेलेबल 100। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बोले तो जो लास्ट में यानी कि 100 और ये 150 ये दोनों लास्ट के रेडियो लेबल रहते करते, यानी कि इन दोनों को स्टार लगाना। तो चलो ठीक है यहाँ स्टार लगा देंगे 100 के बाद, तो ठीक है। और फिर बाद में 100 के बाद में स्टार लगाने के बाद में नेक्स्ट 150 है इसमें। हाँ है 150। ओके 150 भी रेडियो लेबल्ड है, इसका से स्टार लगाना उसको। 150 भी रेडियो लेवल है, यानी कि रेडियो लेवल बोल के नहीं, एंड वाले जो भी रहते हैं उन लोगों को स्टार लगाना। जो मिडिल वाले रहते हैं उन लोगों को ज़रूरत नहीं है स्टार लगाने। 150 के बाद में 200। हाँ है नहीं है 200, यहाँ पे कहीं भी नहीं है 200, तो ज़रूरत नहीं है 200 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है 250 अवेलेबल है इन मिडिल में, इसको स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 300 भी अवेलेबल है। 300 के बाद में नेक्स्ट आता है 400 अपने को अवेलेबल नहीं है इसमें, बट अपन ये पार्शियल कर रहे हैं, यानी कि ये अवेलेबल हो सकता वो अपने ऊपर है कैसा। ये 300 + 100 क्या होता 400 होता, तो 400 लिखना। इसमें 100 एंड पे है यानी कि रेडियो लेबल्ड है, तो इसकी वजह से इन्हें भी रेडियो लेबल होता है तो स्टार लगाना 400 को। हाँ 450 होता 300 400 + 50 या 450 होता, इसको भी स्टार आता क्योंकि 100 पार्शियल 100 को रेडियो लेबल्ड है तो पूरा लेंथ आता 450 की तरह। फिर नेक्स्ट ये 300 ये पूरा 450 + 250 = 700 होता। ये भी बात है ऐसे ही 700 + = 150 850, लास्ट में 850 लिख दिया तो हो जाता है। ये हमारा हो गया। अब अपने क्या करना है कंपैरिजन, यानी कि मैप अपना जो रियल मैप है वो उतारना है, यानी कि ये सीक्वेंस है। यानी कि 100 है पहले क्या है 50 है, 50 को 50 के सामने उतार दो इधर। 50 को 50 यहाँ पे रेडियो लेवल नहीं है तो इसको 50 खाली नॉर्मल लिखो, स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है 100। हाँ नेक्स्ट 50 100 के सामने 100 लिखो। 100 को रेडियो लेवल्ड है तो यहाँ 100 के सामने स्टार लगा दो क्योंकि वो रेडियो लेवल्ड है ना। हाँ नेक्स्ट 150 को भी लास्ट में है ना 150, इसलिए मालूम होता है कि लास्ट एंड सीक्वेंसेस है बोल के अपने को, ये 150 हो गया। फिर 250 है अवेलेबल और 250 भी है अपने पास, तो ये एक दूसरे के सामने लिखो, मालूम हो ना कि पूरे एक दूसरे के सामने है बोल के सीक्वेंस अलाइन कर सर का। 250 के बाद में नेक्स्ट क्या है 300। ओके 300 को भी नॉर्मल लिखो क्योंकि खाली इसमें दो अपन, यानी कि ये दो स्टार ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारा एक एंड्स है, मतलब 150 और 100 दोनों एंड है हमारे, बस ख़त्म। बाकी के ऊपर छोड़ दो, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ख़त्म। ये नॉर्मल जस्ट सीक्वेंसिंग के सर का है। चलो नेक्स्ट ये भी वैसे ही है सेम, यहाँ पे भी वही करना है अपने को। जस्ट मैडम ये पूरा टेबल दे देते, ये मैप भी दे देते मैम, अपने को ये भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ जस्ट ये बॉक्स उतारना है हमारे को। ये थ्योरी मैटर मैडम रीड कर लो बोले एक बार, खाली क्या है क्या नहीं है खाली जस्ट देख लो बोले अपन, जो वही थ्योरी मैटर। ये जो मैं लिखा है ये नीचे आना है डाउनवर्ड्स, यहाँ लास्ट में आना है एक्चुअली, मैम भी बोले कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपन। इसमें भी जस्ट पहले बेसिक क्या है 50 है, फिर 100 है 200 है, कर लेंगे ये भी। तो बस मैडम दे दिया ये मैम दे दिया अपने को। एक स्टार लगे हुआ है यहाँ पे, एक स्टार लगे हुआ है 400। फिर यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन 400 100 200 50। ओके ये हमारे को मैडम दे दिया हमारे को। ओके नेक्स्ट क्या करना है बोले तो अपने को बॉक्स उतारो। बॉक्स उतार दिए, बॉक्स उतारने के बाद में जस्ट वही अपना स्टार्टिंग से
यहाँ पे सबसे लोवेस्ट क्या है 50 है, ओके 50 है, 50 क्या है लास्ट में एंड लेवल है, तो 50 को क्या है स्टार लगाना ज़रूरी है, तो 50 लगा दिया। 50 के बाद में 100 है इसमें अपने पास मैप में अपने 100 हाँ है अवेलेबल है 100, ओके 100 भी लगा दिए। 100 क्या है सेंटर में तो स्टार की ज़रूरत नहीं है, ओके फिर 100 के बाद में 150 है इसमें अपने पास 150 नहीं है 150, ओके 150 नहीं है। 200 है सेंटर में है। 250 नहीं है। फिर 300 250 नहीं है 300, बट मसला क्या है बोले तो इसको वो 250 कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को मिला लिया ना तो 250 होता पार्शलाइजेशन में, तो 200 + 50 मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब सपोज़ जैसा कि 50 है 100 है, अब 150 तुम लोग बोल रहे हो 150 कहीं भी नहीं कर सकते, जैसा कि 100 और 50 है, इन बिटवीन 200 आना ना, तो अगर बीच में आ रहा तो हम दोनों को ऐसा कर नहीं सकते, यानी कि लास्ट टू लास्ट हो सकता या तो सीक्वेंसिंग में हो सकता, डायरेक्ट बीच में 100 से मैं 50 करके 150 बोले तो रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होता, खाली लास्ट के ऐसा अटैचमेंट ले सकते हैं, तो 150 यहाँ पे नहीं आता, नेक्स्ट 200 आता, 250 आता, क्योंकि ये दोनों नियर बाई है ना, तो 250 आता, 250 रेडियो लेवल 50 रेडियो लेवल रहने से ये भी स्टार आ जाता है यहाँ पे। 300 कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में है, 300 भी कर सकते हैं, 350 भी कर सकते हैं, 2 3 और ये 350 रेडियो लेवल आता क्योंकि 50 है ना स्टार, ऐसे 350 400 है तो 400 भी कर सकते हैं, फिर 500 भी कर सकते हैं, स्टार आना इन लोगों को 500 कर सकते, 600 4 5 600 नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 4 5 6 700 कर सकते, डायरेक्ट 700 कर सकते एंड 750 कर सकते लास्ट, ख़त्म। ये हो गया अपना डाइजेशन, यानी कि जैसा जा रहा है वैसा जाओ, ज़्यादा कुछ भी ना करो। फिर ये हो गया अपना पार्शियल डाइजेशन। नॉर्मल अब सैंपल में आते हैं, सैंपल में क्या अपने को ये जो अपने 4 है दे दिए, वो चारों को नमूनों को चारों के सामने रख दो, ये 50 के सामने एक, फिर 100 के सामने 100 रख दो, 400 के सामने यहाँ पे ऊपर 400 रख दो, फिर बाद में 200 के सामने 200 को रख दो, फिर बाद में 50 के सामने 50 को रख दो, वैसे 4 रख दो। खाली अपने को 400 और 50 के सामने स्टार लगा दो, जहाँ पे भी 400 दिख रहा वहाँ स्टार लगा दो, फिर बाद में जहाँ पे 50 दिख रहा वहाँ स्टार लगा दो, ख़त्म। ये है रियल करेक्ट। इसे मैडम आगे 100 रुपये की नोट रख देते अपने को, जैसा अरे इतना अच्छा करे बोल के। ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग का नहीं है बोले मैडम, तुम लोग नहीं आते बोल के बोले भेजो में इतना। नेक्स्ट लीनियर मैपिंग, ये तो मालूम है क्लास में करे थे आप लोग, हाँ तो ज़रूरत है क्या पढ़ाने की, ठीक है देख लेंगे। लीनियर मैपिंग कितने मिनट का वीडियो, 8 मिनट का हो गया, इतना मैं अगर यूट्यूब पे पढ़ लिया तो अच्छा है। अरे व्यूज़ आ गए थे मेरे को अब तक, वाह ये एक हाथ से पीछे नहीं हो रही बात। घर में आया, अगर दरवाज़ा गलती से खुला तो अम्मा परेशान हो आते, इतनी रात का पढ़ लेते बैठे हुआ बच्चा बोल के खुश आते, इसलिए दरवाज़ा बंद करके बैठा हूँ, परेशान आते ना तो आए नज़र उतार के फेंकते फिर अरे बच्चा बोल के। देख रहे भाई यहाँ पे अपने को मैडम दे दिए, सो यहाँ पे अपने को कितने फर्स्ट देखो क्या है इको R1 क्या दिए मैडम, इको R1 में 2 बेसिस दे दिए मैडम, 400 एक है और एक है कितना 600 बेस पेयर, यानी कि 600 बेस पेयर, यानी कितना हो गया टोटल वो 1000 बेस पेयर हो गया। इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है एंजाइम BGL, गाली चारी मेरे को BGL बोलते कि, तो BGL बोल तो इसमें मैडम क्या दिया अपने को 250 एक दिए और एक 750 दिए, तो ये भी 1000 है, यानी कि मैम बोल यानी कि ये भी 1000 बेस पेयर है, यानी कि 2 एंजाइम्स है जो कि 1000 वाले बेस पेयर को 2 डिफरेंट साइटों में कट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दिए मैम, इको R1 और BGL2, ये दोनों को ऐड करने के बाद में क्या कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि 250 एक आता, 350 एक आता, 400 एक आता, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इको R1 तो ये पूरे 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन मैं लिखती हूँ बोल के, नहीं मैडम एक क्वेश्चन में 3 कॉम्बिनेशन आ दिए, ये 3 ही लिखो, हाँ ऑलरेडी गिवन रहता है, पूरा गिवन है, ये पूरा क्वेश्चन में से ऑलरेडी देखो, ये पूरा क्वेश्चन में ही है, अपने को सिर्फ डायग्राम से उतारना, ये 2 डायग्राम उतारना, ये 3 बस ये
जैसा कि फर्स्ट अपने को मैडम दे दिए इको R1 का है, पहले उतार दो इको R1 लाइन, इको R1 में क्या है, इको ऊपर से इसका इको R1 अपने को एंजाइम डाइजेशन हो रहा, इको R1 कितने 400 600 लिख दो, 400 600। फिर है नेक्स्ट BGL, इसको भी उतार दो, इसमें भी 250 और 700 है, तो इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कर दो, इसको भी 250 और 750, ये दो हो गए। ओके, दो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं कंबाइंड डाइजेशन, यानी कि डबल डाइजेशन जो तो बोलते हैं। कंबाइंड डाइजेशन में ये उतार दिया हम पूरी लाइन। अब यहाँ पे अपने को मैडम दिए ये तीन, अपने को ये तीन स्पॉट करना है, यानी कि क्या 250 350 400। तो कॉमन प्रोसीजर क्या होता है, 250 हटा दो इसमें से, 350 बचे हुआ है और क्या बचे हुआ है 250 हटा दिया इसमें से। ओके 250 हटा दिया, 350 और 400, ये दो बचे हुए इसमें से। नहीं 400 भी हो जाता, 400 और ये 400 कट जाता। ओके बचा क्या 350 बचा। ओके यानी कि अब अपने को जो अपना जो लगने वाला है ना वो 350 और 250, यानी कि 350 750 में से 350 निकाल दिया तो कितने 200 बचता ना, 250 में से 350 निकाल दिया तो 750 3 4 5 600 बचता है। ओके यानी कि 600 बचते हैं, यानी कि जो 600 है वो अपना डिवाइड हो गया वाला है, यानी कि वे 750 प्लस 250 आता, इन दोनों को डिवाइड करके कैसा बोला था ऐसा। यहाँ पे इको R1 उतार दिए, यहाँ पे एक फर्स्ट ऊपर का अपना फर्स्ट वाला डाल दो इको R1 का फॉर 400 और ये 600, ये है इको, ये सेम, इसको छोड़ना को कुछ भी, इको R1 होगा। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नीचे सपोज़ ये 400 है तो नीचे का भी 400 है, यानी कि लेंथ, यानी कि सपोज़ इमेजिन करो, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेंथ 400 है, ये लेंथ 400 है, खाली इमेजिन करो। हाँ नेक्स्ट क्या है अपने को 600 है। अब मेरे पास कितना बचे भाई, ऊपर 600 है लेकिन नीचे मेरे को 700 है। अब मेरे को ये 700 डिवाइड करना है कितने में, दो सीक्वेंसिंग में डिवाइड करना है मेरे को 700, किस में, दो सीक्वेंसिंग में, एक है 250 और एक 350। 400 आ गया ना मेरे को ऑलरेडी, 400 मेरे को इधर ऑलरेडी आ गया, तो 250 350 में करा तो मेरे को 600 होता, ये 600 होता। तो ये 600 मेरा डिवाइडेड है, तो मैं चाहे तो इधर लगा दे के इधर 250 है इधर 350 बोल के लिख दे सकता हूँ, या फिर इधर 350 या तो उधर 250, मैटर नहीं है कहीं भी लिखो, खाली 600 को हम पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर लिख दो अपने क्या नाम है BGL 12 के, तो इधर उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैडम समझ जाते हैं कि ये रिमेनिंग पार्ट 400 का है बोल के, 350 और 250 लिख दिया तो रहता, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम खुद 2x मोड पे डाल के देख रहे होंगे और अब आते हैं नेक्स्ट, लीनियर डाइजेशन, वही सेम है, यहाँ पे भी मैडम एक एंजाइम दिए इको R1, इन्हें कितने 300 एक बेस पेयर में डिवाइड हुआ, 700 एक बेस पेयर में डिवाइड हुआ। नेक्स्ट है बैम कितने में डिवाइड हुआ, 150 बेस पेयर, 200 250 प्लस 400, फिर दोनों को कंबाइन करने के बाद में डिवाइड हुआ 50 पे, 400 पे, 200 250 प्लस 100। ये क्वेश्चन में गिवन है पूरा, ये तीनों भी है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं, अपने को खाली क्या करना है बोलते हैं इसमें से वो खाली अपने को मैप उतारना है, 2-3 मैप उतारना है। फर्स्ट मैप तो बहुत ईजी रहता, सबसे पहला वाला मैप खाली स्ट्रेट लाइन डाल दो, मैडम जैसा बोले इको R31 है इधर एक डाल दो, ये 300 है ये 700 है, इको R1 लिख दो, इको R1। ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैम पे, बैम भी वैसे लाइन उतार दो, कितने यहाँ पे 4 फ्रैगमेंट बोला, 1 2 3 4 फ्रैगमेंट में, तो 150 200 250 400, 4 फ्रैगमेंट हो गए अपने पास इको R1 बैम के।
बैम H1 बोल के लिख दो, बैम H1 ये पूरा। अब आते हैं कम, ये पूरा ये है मेन। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है बोले तो फर्स्ट इसमें देखो क्या क्या है, क्या नहीं बच रहा। सपोज़ इसमें कॉम्बिनेशन में 50 नहीं 50 है, 50 अवेलेबल है, 400 आता, 400 आता, 200 आता, 200 आता, 250 गया, 250 गया, बचा क्या 100 और 150। यानी कि बैम में ये तो पूरा हो गया कंप्लीट, 700 + 300 हो जाता, खाली बैम से कंपैरिजन करो। अब बचा क्या 150। तो यानी कि अपना जो इको R1 है, सॉरी ये जो बैम का जो है ना 150 दो में डिवाइड हुआ, 100 और 50 में, किसमें 100 और 50। तो अपना जो इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो इन दोनों के बीच में रहने वाला है। इको R1 150 और 100 के बीच में इको R1। तो अपने को क्या करना है 150 को दो में डिवाइड करना है 100 और। अब क्या करना मतलब अब डिवाइड भी ऐसा डिवाइड करना है कि हम ऊपर डिवाइड करें तो 300 में भी इधर लेफ्ट में 300 आना मेरे को। यानी कि अब सपोज़ मैं एंजाइम्स होता, अब कई को तो मेरे को 3 इसमें ऊपर वो होना ना, इको R1 के लिए 300 रुपीज़, 300 एक सेगमेंट होना मेरे को। सपोज़ मेरा इको R1 है, ये 300 है और ये 700 है। अब मेरे को नीचे से उतारना है, यानी कि यहाँ पे नीचे से अपने को देखने का है कि क्या क्या है क्या नहीं है। सपोज अब 250 है यहाँ पे, इको R1 से अपने को सेगमेंट्स ले रहना अपन। तो खाली अपने को क्या करना है तो सपोज़ अपने जो भी मेन है इम्पोर्टेंट है वो 50 और 100 के बीच में। मेन अपने को जो है 50 और 100 के बीच में अपने को इतना मालूम है कि 100 और 50 दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, ये दोनों डाल देना। अब रिमेनिंग क्या बच रहा जो इसमें ऐड होने के लिए, बोले तो यानी कि 300 को कंपैरिजन में 250 लेस है। सपोज 250 इधर लिख दे, एक्चुअली 250 यहाँ गिवन है इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसमें गिवन है 250, इसलिए यहाँ 250 हम जस्ट अरेंज करना है अपने को। यहाँ पे हाँ यहाँ 50 हो गया, 100 हो गया, अब क्या बचा 250 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, बचा का 400, बचा का 400। तो और भी बचा 400 भी बचा, 200 भी बचा, 200 एंड 400 ये दोनों रिमेनिंग बचे हुए। तो कैसा भी लिख सकते तो 200 पहले लिखना चाह रहे थे तेरी मर्जी, 200 पहले लिख, 400 पहले लिखना चाह रहे 400 पहले लिख, मैटर नहीं करता कि 200 आगे पीछे क्या लिखते हो, क्योंकि जस्ट खाली इतना रहना है कि अपने को इधर रेस्ट्रिक्शन के बाद में इधर 300 होना, यानी कम बोथ ऊपर का और नीचे का स्टैंड बराबर दिखना, ज़रा स्टेबलाइज ऐसा, और 300 इतना ही है। थोड़ा हेडेक है, समझे तो अच्छा है। ये भी वैसे है बात, सेम ही है, वैसा कुछ भी नहीं है, खाली यहाँ पे 3 KB दिया तो है, यहाँ 9 KB है। अब ये इन्हें 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पे एक बार रीड कर ले इधर क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पे 2 KB है, 4 KB है, 5.5 KB है। अब अपने को जो इको R1 है वो इको R1 3 KB और 9 KB में डिवाइड हो रहा, तो यानी कि सपोज़ ये 3 KB है, ये 9 KB है, रेस्ट्रिक्शन से डिवाइड हो रहा, यानी कि अब ये ऊपर का जो है वो 9 KB और 3 KB ऊपर का तो अपने को मालूम कर लेता अपन ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम का आ रही बोले तो नीचे का, यही बोले तो अपने को ये रीअरेंज करना है, अपने को रीअरेंज ऑर्डर करना है। सपोज़ अब ये नीचे आ गया अपन, तो अपने को अब कैसा करना है बोले तो इसमें 2 क्या बोलते हैं, अब इधर का तो 3 KB है, अपने को इतना तो मालूम होगा कि 3 KB है। तो अब वो ऊपर का जो सिंगलाइजेशन में है, अब अपने को प्रॉब्लम कहाँ है बोले तो अब ये जो मैडम है ये नहीं लेना है अपने को, ये तुम लोग कन्फ्यूज हो गए, ये लेना है, ये नहीं लेना है अपने को। मैडम क्या गिवन है, मैडम का ये 2 3 4.6 2.5, यानी एक्चुअली 4.5 है, ये 4.5 है, 2 3 4.5 2.5। तो अपने को 3 दी है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया 3 दिया मैडम, तो 3 अपने को इधर ऊपर और नीचे दोनों 3 है, ओके 3 अरेंज हो गया। अब ये बचा क्या 9 KB, अब 9 KB अब अपने को क्या मर्जी आ रही अरेंज कर ले, मर्जी पहले 4 लिखती है, 2 लिखती है, 2.5 के लिखती है, योर चॉइस। खाली 3 को फर्स्ट लिखो अटैम्प्ट में 3, क्योंकि ये ऊपर का और नीचे का दोनों वो होना, ये बाकी के अपनी मर्ज़ी से 2.5 पहले लिखती है बाद में लिखती हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, ईजी। ये भी वही है सेम, मैडम बोले इतना हार्ड नहीं देते बोले, लाइटली बोले।
ये भी सर्कुलर डायग्राम है, यानी कि अपने क्वेश्चन में दे दिए मैडम इको R1, यानी कि क्वेश्चन में दे दिया है कि अपना जो फर्स्ट प्लास्मिड इको R1 है वो है अपना कितने का 12 kb का, यानी कि जो इको R1 से कटिंग जो हो रही 12 kb, फर्स्ट इको R1 डाल दो 12 kb डाल दो। ओके नेक्स्ट क्या दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बैम H1 से हम कहते हैं 3 फ्रैगमेंट बना रहे हैं, 3, यानी कि 2, 4.5, 5.5। सेम इधर आ जाओ, खाली 12 लिख दो, एक 5.5, ये 3 फ्रैगमेंट ना लिख दो। ओके डबल इसमें ट्रिपल क्या आ रहा था जो भी डाइजेशन होगा, और 2 kb, 2.5 kb, 3 kb और 5, ये इसमें 4 फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं अपने को। अब ये 4 फ्रैगमेंट्स अपने को लिखना है अपने को। अब ये कैसे लिखते हैं बोले तो यहाँ पे सपोज इसमें अपन फर्स्ट अपने को क्या गिवन है कि इसमें बैम H1 में ने 2, 4.5 और 5.5 ये बैम का जो बैम है, तो डबल डाइजेशन में अपने कितने देना है 2, 2.5, 3, 4.5, ये डबल डाइजेशन में दिया अपने को। ये 2 कट जाता। ओके 2 कट जाने के बाद में बचे कितने अपने को 4.5, 4.5, ये भी कट गया, बचा का 2.5, यानी कि ये जो 5.5 है अपना बैम का, ये डिवाइडेड है कितने 2 में, 2.5 एंड 2.5। जो हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा वो इसके बीच में ही आएगा, 2.5 और 2। नहीं ये 5 को अपने को डिवाइड करना है सपोज, और जैसे कि यहाँ बैम देख रहे हो इधर आए 12 kb, अपने को उतार दिया 12 kb का, इधर आ गया अपन 2.3 एंड ये 4, 5.5, यानी कि बैम और बैम इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है 5.5 है। इन दोनों बैम 1 और बैम 1 के बीच की वैल्यू 5.5 है। इको R1 जब सेगमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा तो 2.5 और 3 kb का दोनों डाटा दे रहा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, खाली एडजस्ट करना है। 2 इधर 2.5 एक है और 3 kb, इन दोनों को मिला तो 5.5 हो रहा, यानी कि ये 5.5 इसमें डिवाइडेड है, सॉरी मैं गलत बोला कि 5.5 इसमें डिवाइडेड है बोल के, 5.5 दो इसमें डिवाइडेड है, एक है 2.5 kb और एक है 3 kb। हाँ तो अपने को जो भी अपना इको R1 है इसके बीच में रखना है, खाली इको R1 इनके बीच में, जैसा कि यहाँ पे रख दिए इको R1 2.5 और 3 के बीच में रखे, बाकी का पूरा क्या होता है अपने मर्जी है, खाली अपने को इको R1 इम्पॉर्टेंट है, इसके बीच में रखना है। और ये भी देखना है कि इंटेंशनली बैम और ये बैम का वैल्यू 5 है, 0.5 ही जाना बैम और बैम, खाली एंजाइम्स का नेम प्रॉपर लिखना, बाकी का ये बैम के बीच में और ये बैम के बीच में वैल्यू कितनी आ रही है वो बाकी का पर लिख सकते हैं, सेम ही चाहिए क्योंकि एंजाइम बैम ही है ना, इसमें दो डिफरेंट एंजाइम्स नहीं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। PBR 322 कितने बराबर 23 मिनट्स का हो गया अब वीडियो, इतनी क्लास पढ़ा लिया तो हो चुका था मैं। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, वही सेम है यहाँ पे। सिंपल बोलो मैं कुछ भी नको करो, मैम क्या बोले सो है, ये सबसे इजी मेथड बता देता तुम्हारे को, खाली रट्टा मारे सर का मेथड, समझने का मेथड नको, एक रट्टा मार लो खाली। मैडम क्या दिए एग्ज़ाम में अपने को 2 एंजाइम्स है, एक है BGL1 है, BGL1, तो ये एंजाइम्स क्या कर रहा है तो प्लास्मेट को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, 5 और 11, यानी कि 2 सेगमेंट्स है 5, 11। और नेक्स्ट है साल1 प्लास्मेट को डिवाइड कर रहा है 7 एक kb में सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट है 9 kb में डिवाइड कर रहा है। ओके नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन अपने को क्या करना है, बोथ कॉम्बिनेशन क्या डिवाइड कर, कि कॉम्बिनेशन अपने ओन से नहीं बनाना है, हमेशा क्वेश्चन में अवेलेबल रहता 5 + 6 + 3 + 2, ये 4 सेगमेंट्स बना रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि 4 सेगमेंट। अब अपने क्या करना है, खाली रीअरेंज करना है इसमें कि PBR में कैसा करते हैं, तो जस्ट नॉर्मली खाली यहाँ पे क्या करो, एक सर्कल बना दो, ये होगा सर्कल बना दिया। ओके यहाँ बैम डालो, इधर BGL डालो, इधर साल डालो, इधर साल डालो। हाँ क्वेश्चन में क्या दिया मैडम देख लो पहले, सीक्वेंसिंग क्वेश्चन में 5 6 3 2, 5 6 3 2 डाल लेना, खाली ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिख दो 5 6 3 2,
ख़त्म। 5632 एंटी साइकिल में लिख दो, या BGL डाल दो, इधर साल डाल दो, ख़त्म। बाकी का ये तो कुछ भी नहीं है, खाली यहाँ 2 साल डाल के उतार देना, यहाँ पे भी उतार देना। हाँ ज़्यादा हेडेक ना करो। ये नहीं देते बोले मैडम, ये डिफ़िकल्ट है बोले, तो माइंड के हिसाब से नहीं बोले। ये भी गैप दे बोले मैडम, ये भी मैडम समझाए थे। इको R1 वही सेम ही है इसमें। नहीं डबल डाइजेशन तो ट्रिपल है, ये ट्रिपल डाइजेशन है शायद ये। इको R1 1 KB, ये भी वही है अब सेम, खाली इको R1 1 KB और 3 KB में डिवाइडेड हो रहा, और हिंद 1.5 2.5 में डिवाइड हो रहा। तो अपने को क्या करना है बोले तो इन दोनों को इको R1 और हिंड यहाँ पे गिवन रहता है। इको R1 हिंड गिव यील्ड 0.5 1 KB एंड 2.5। ये 3 अपने को ऑलरेडी गिवन है इसमें, तो अपने को इसमें 3 गिवन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अब अपने को क्या करना है बोले तो इको R1 फर्स्ट उतार दे, यानी कि सपोज इधर का साइड 1 KB है, अपने को मालूम होगा कि इधर का साइड 1 KB है, यानी कि अभी 1 KB इधर का साइड होने के बाद में बचा के अपने पास नीचे हैंड के लिए, हैंड में तो 1 नहीं है, तो अपन अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है, इधर 0.5 लिख देना, यानी कि अब अपने पास 1 ही है भाई, 1.5, तो अपन क्या कर सकते हैं, बाहर उधर आउटसाइड से नहीं डाल सकते, तो इधर ही डाल देना। इको R1 डालने के बाद 1 KB इधर 0.5 डाल देना, फिर बाद में बचा क्या 2.5, ऊपर कितना बच रहा 3 KB, ऊपर 3 KB बच रहा, नीचे अपना 0.5 अपन इधर ले लिए, तो फिर भी इधर डाल के 2.5 लिख देना, यानी कि ये सेगमेंट में बीच में 2.5 है अपने पास 0.5, यानी कि यहाँ पे एक और एक एंजाइम्स में भी आया तो आता पार्शियल डाइजेशन, ये भी नहीं देते बोले मैडम, ये भी सेम ही है, अब खाली डाइजेशंस करना है। 20 KB का एक है, वही एक इको R1 है, 20 KB का ये है अपना डायग्राम। फिर BAM-H1 है, BAM-H1 3 फ्रैगमेंट दे रहा, 12 2 और 6, 12 2 6, ये भी ओवरऑल करे तो 20 होता। अब जैसा कि सपोज एक बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, मैडम क्या बोले, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कि अपने इको R1 नहीं, इको R1 तो डायरेक्ट 20 दे रहा, नेक्स्ट है क्या बोले तो अपने मैडम बोल रहे हैं कि मैं यूज़ कर रही हूँ BAM-H1 मेरे को दे रहा फ्रैगमेंट्स, एक 2 दे रहा, एक 6 दे रहा, एक 12 दे रहा, ओके। नेक्स्ट क्या दे रहा मैडम, कॉम्बिनेशन क्या दे रहा मेरे को फ्रैगमेंट, एक 2 दे रहा, एक 4 दे रहा, एक 6 दे रहा, 8 8 दे रहा, ओके। 2 2 कट हो गया, 6 6 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, 6 6 कट हो गया, बचा क्या अब ये 4 12 और 12, यानी कि 12 मेरा डिवाइड हो रहा 4 और 8 में, यानी कि 8 9 10 11 12, यानी कि 4 और 8 मेरा डिवाइड हो रहा, यानी कि अब मेरे को क्या है बोला तो मेरा जो भी क्या बोलते इको R1 है वो मेरे को 12 के 4 और 8 के बीच में रखना है, 4 और 8 के बीच में मेरे को रखना है, बस ये इम्पॉर्टेंट है। 4 और 8 के बीच में इको R1 रखो, बाकी का थोड़ा एडजस्ट कर ले तो चल जाता। जैसा कि यहाँ पे 4 और 8 के बीच में इको R1 है, 6 2, बाकी का अपन एडजस्ट कर लेना, थोड़ा ऊपर देख के कंपैरिजन करके कि BAM और ये BAM के बीच में 12 KB का डिफरेंस आ रहा, तो ये BAM और ये BAM के बीच में 12 KB का डिफरेंस आना, जैसा कि 6 7 8, जैसा कि 9 10 11 12 ऐसा BAM। और ये BAM का मेरे को वो भी नहीं समझ में आया कि नहीं कभी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में देखना, क्या क्लॉकवाइज में देखना बोल के, वो भी सपोज पूरे BAM सेम ही है, अब मैं ये BAM से ये BAM 6 ले रहा हूँ, क्या नहीं मालूम, जैसा कि यहाँ पे ये BAM से BAM 6 है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, मगर कुछ भी ना था। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, खाली रेस्ट्रिक्शन साइड है, खाली इसके बीच में तुम रेस्ट्रिक्शन साइड लिख दो, इको R1 इज डिवाइडेड इनटू 4 and 8, बाकी का पूरा सेम। कुछ भी नहीं, ये तो नको बोल के मैडम नहीं देते बोल के खत्म, पास है भाई पूरा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।